तो अगर आयरन मैन 1 का ये सूट देखे और इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन का ये सूट देखे तो कौन सा तुम्हें ज्यादा रियलिस्टिक लगता है? आयरन मैन 1 वाला ही लगता होगा, लेकिन क्यों? आयरन मैन 2008 में आई थी और इन्फिनिटी वॉर 2018 में, और दोनों में लगभग 10 साल का डिफरेंस है। तो 10 साल में क्या कुछ भी इवोल्यूशन नहीं हुआ? और हुआ भी तो खराब क्यों हुआ, वही जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे हिसाब से मार्वल की सीजीआई के डिग्रेड होने के 3 मेन कारण है और एक बोनस कारण है जो कि जानेंगे वीडियो के लास्ट में। पहला तो है टाइट शेड्यूल। जब आयरन मैन 1 आई थी तो मार्वल का ये प्लान था कि पहले कुछ स्टैंडअलोन मूवीज निकालेंगे और फिर उसके बाद एक क्रॉसओवर मूवी लाएंगे, लेकिन उसमें भी प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी और शेड्यूल भी नहीं था और मूवी की क्रू के पास था बहुत सारा टाइम, और उसी वजह से उन लोगों को टाइम मिला चीजों को परफेक्ट करने का। जैसे कि आयरन मैन के सूट के मेटल और रबर के अलग अलग वर्जन बनाए गए थे। आयरन मॉन्गर का 300 किलो का एनिमोट्रॉनिक सूट क्रिएट किया गया था जिसे कि ऑपरेट करने के लिए 5 लोग लगते थे, और वो बनाया था स्टैन विंस्टन स्टूडियोज ने। आयरन मैन की फ्लाइंग कैसे काम करेगी उसके लिए स्काई डाइवर्स को फिल्म किया गया था विंड टनल में। इस शॉट के लिए कैमरा को ऊपर हवा में शॉट किया गया था ताकि लेंस पर हवा और क्लाउड्स के कैसे इफेक्ट आएंगे ये पता चले। और सोचो ये तब की बात है जब मार्वल फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज किए गए थे। फॉर एग्जांपल आप देखो आयरन मैन 1 का ये बिहाइंड द सीन और ये है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का बिहाइंड द सीन। फर्क हमें साफ दिखता है। पुराने मूवीज ने एफर्ट लिया था सेट्स बनाने के लिए, लेकिन नए मूवीज में वो वीएफएक्स के भरोसे छोड़ दिया। और अगर फेज 1 में देखे तो मार्वल का बहुत ही टाइट शेड्यूल था, हर महीने कुछ न कुछ आ रहा था। और देखो अगर आप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो तो आपको एक कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है और इतने शोज आते हैं कि चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पहले आने वाली थी स्पाइडरमैन नो वे होम से, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया और स्पाइडरमैन नो वे होम पहले रिलीज हुई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। और दोनों ही मूवीज मल्टीवर्स से डील करती है और दोनों में ही डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का कनेक्शन था वांडा से, यानी कि वांडा विजन से। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन के पहले रिलीज होती तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में ये वाला सीन शायद से ही देखने को मिलता। और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट फील होता क्योंकि उसने डार्क होल्ड यूज की थी। तो देखो एक मूवी का शेड्यूल चेंज करने पर कितनी सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है और ये चेंज का शिकार होते हैं वीएफएक्स। अगर कोई सीन चेंज करना होता है तो रीशूट करने से अच्छा होता है कि उसको वीएफएक्स या सीजीआई से अल्टर कर दो, और अगर रीशूट भी होता है तो वीएफएक्स उस सीन के लिए फिर से करना पड़ता है और टाइम कम होने की वजह से वीएफएक्स खराब होता है। फिर दूसरा पॉइंट है ओवर यूज ऑफ सीजीआई। इसे एक्सप्लेन करने के लिए ये कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज देखो। ये है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से जहाँ की निक फ्यूरी की गन सीजीआई थी। ये है स्पाइडरमैन नो वे होम का जहाँ की इस सीन का बैकग्राउंड ऐड किया गया था। ये येलो जैकेट का सूट पूरा सीजीआई था एंटमैन की मूवी में। स्पाइडरमैन होम कमिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइडरमैन का सूट पूरा सीजीआई होता है। ब्लैक पैंथर का सूट इस सीन में सीजीआई था। स्पाइडरमैन नो वे होम में ये सूट पूरा सीजीआई था और स्पाइडरमैन के मास्क तो ऑलमोस्ट ही हर टाइम सीजीआई होते हैं क्योंकि उसके लेंस को मूव कराना पड़ता है ताकि वो एक्सप्रेसिव दिख सके। तो मार्वल सीजीआई का इतना ओवर यूज क्यों करता है? जहाँ की हमने पहले देखा कि मार्वल पहले सूट्स को क्रिएट करता था फिजिकली और फिर अगर सीन में जरूरत पड़ती है तो ही सीजीआई का यूज करता था, लेकिन अब क्यों मार्वल सीजीआई का इतना ओवर यूज करने लगा है? और मेरे हिसाब से मार्वल ऐसा कर रहा है क्योंकि ये आसान है। वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए नहीं, लेकिन मार्वल के लिए ये आसान है। एक प्रैक्टिकल सूट या सेट क्रिएट करना बहुत मुश्किल है और वही किसी वीएफएक्स कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके पैसे देकर उससे करा लेना ये आसान है मार्वल के लिए। और ये अगर मार्वल कर सकता है तो वो क्यों नहीं करेगा? और इसी से वो अपनी स्टोरी के हिसाब से सीन को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको रियल लाइफ सेट पर शूट करते हो तो फिर उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन स्क्रीन पर शूट किए गए सीन्स को आप कभी भी चेंज कर सकते हो क्योंकि बैकग्राउंड को सेपरेट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन रियल लाइफ सेट पर शूट किए गए सीन्स को फ्रेम बाय फ्रेम रोटोस्कोप करके चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं होते। और इसीलिए मार्वल का सेट ग्रीन स्क्रीन से भरा होता है ताकि वो कभी भी सीन को चेंज कर सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वीएफएक्स आर्टिस्ट पर प्रेशर। और जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि मार्वल हमेशा चेंजेस चाहता है अपने कंटेंट में और वो भी डेडलाइंस के साथ, और ये सब प्रेशर आता है बेचारे वीएफएक्स आर्टिस्ट पर जो कि ओवर टाइम कर करके अपना काम कर रहे होते हैं और मार्वल फिर किसी सीन में चेंज करने को बोल देता है और टाइम कम होने की वजह से वीएफएक्स की क्वालिटी खराब होती है। जैसे कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ की एक वीएफएक्स आर्टिस्ट ने लगभग 7-8 घंटे काम करके एक सीन को कंप्लीट किया था मार्वल के लिए और उसी मूवी के प्रीमियर को वो नेक्स्ट दिन गया था। मतलब सोचो कि मूवी के रिलीज होने के कुछ दिनों पहले तक वीएफएक्स पर काम चल रहा होता है। इतना खतरनाक शेड्यूल है मार्वल का।
और फिर लास्ट रीजन है जो कि एक बोनस रीजन है, जो कि है MCU की टेक्नोलॉजी। तो अगर हम मार्वल की पहली मूवी की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें मार्वल की अभी की टेक्नोलॉजी से, तो वो काफी चेंज हुई है और काफी एडवांस हुई है। जैसे कि पहले आयरन मैन का आर्मर बहुत ही मैकेनिकल था और उस लेवल की टेक्नोलॉजी हम देख चुके हैं रियल लाइफ में, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन का आर्मर नैनोबॉट से बना था, जो कि हमारी समझ से परे है। वो हमने कभी देखा नहीं है और ना ही एक्सपीरियंस किया है कि वो कैसा होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, वो फील कैसा होता है, और उसी वजह से वो फेक लगता है जब तक कि बहुत ही हाई लेवल का CGI यूज किया ना हो। और ये नैनो टेक्नोलॉजी मार्वल एक एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा है, जहाँ की उसको उतना VFX यूज करना ना पड़े। हमने ये देखा आयरन मैन के साथ, फिर कैंग के हेलमेट में भी नैनोबॉट्स थे और ब्लैक पैंथर का सूट भी नैनोबॉट्स का था, और इवन एंटमैन के हेलमेट भी नैनोबॉट्स टाइप किसी टेक्नोलॉजी से बने थे, जो कि बहुत ही लेजी टेक्निक है और ये हर कोई यूज कर रहा है। तो किसी का सूट या किसी की पावर डिफरेंशिएट करने के लिए उनके सूट का ओपनिंग स्टाइल भी डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि आयरन मैन की पुरानी मूवीज में आयरन मैन का था। तो अभी आगे देखते हैं, जैसे कि मार्वल ने अपने प्रोजेक्ट्स कम कर दिए हैं फैंस की कंप्लेंट के बाद, और अभी वो क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं क्वांटिटी से, और लेट्स होप कि CGI की क्वालिटी भी बेटर हो। तो अगर फेज 5 में क्या होने वाला है ये जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देखो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।